हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग मैथ के कुछ प्रश्नों को बनाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न है 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10, इसका हमें मान निकालना। वैसे तो हम इसे डायरेक्टली जोड़ करके भी इसका मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग फार्मूला में देखेंगे। यहाँ पर सभी संख्याएँ सम संख्या है, तो सम संख्या किसे कहते हैं पहले वो जान लेते हैं। तो वह संख्या जो 2 से पूरा भाग लगे वो सम संख्या होती है। देखिए यहाँ पर सभी संख्या ने 2 से पूरा भाग लग रही हैं और शेषफल 0 बच रही हैं, तो ये सभी सम संख्या हैं। तो ऐसे तो हम इसे डायरेक्टली बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको पहले इजी वाला समझाते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके है, अगर लगातार सम संख्या हो तो उसका जब जोड़ निकालते हैं, योग निकालते हैं, तो देखिए उसका कुछ फॉर्मूला होती है, ठीक है। देखिए लगातार सम संख्या यहाँ पर 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 इस तरह करके ये n तक गई है, और n भी एक सम संख्या है। ये सबसे लास्ट में जिसका फॉर्मूला होती है n गुना, इस जगह गुना छिपा हुआ, n गुना n जोड़ 2/4, ठीक है। तो इसी से हम लोग सवाल को बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए लास्ट वाली संख्या 10 है, तो हमें इसे n मानना है, ठीक है, इसे n मानना। ये सवाल तो इजी है, आप ऐसे ही बना दीजिएगा, लेकिन हम लोग फार्मूला से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए सम संख्या का योग जिसका फॉर्मूला जो होती है अभी आपको बताएं क्या होती है, n गुना n जोड़ 2/4, इस जगह गुना छिपा हुआ, ठीक है। n के रूप में कितनी है, 10 है यहाँ पर, ठीक है। तो हम n की जगह 10 लिखेंगे। 10 इधर 10 जोड़ 2/4, ठीक है, कुछ ऐसा। अब यहाँ पर देखिए 10 इस जगह ना गुना छुपा है, 10 गुना 10 जोड़ 2, ये कितनी हो जाएगी, तो 12 हो जाएगी बटा 4। अब देखिए ऊपर नीचे में कट रही है तो कटा देंगे। देखिए ये दोनों जो है 4 से कट जा रही है, 4 कम 4, 4 तिया 12। तो यहाँ पर मान जो आया 10 गुना 3, इसे गुना करते हैं तो 10 तिया 30 मान आती है। तो इस तरह से 2 से लेकर लगातार 10 तक है सभी सम संख्या है, इनका जो योग होगा वो कितनी होगी, तो 30 होगा। ये तो आप ऐसे ही जोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर बड़ा सवाल रहे तब आप कैसे कीजिएगा, तभी आपको फार्मूला की ज़रूरत लगेगी। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को बनाते हैं। अब दूसरा नंबर के प्रश्न में देखिए 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 इस तरह बढ़ते गए है, यहाँ 400 तक है। ये सभी सम संख्या है, ठीक है, हमें इनका योग निकालना है। तो यहाँ पर अंतिम संख्या 400 है, तो इसे हमें n मानना है, तो n बराबर 400, ठीक है। और सम संख्या का योग जिसका फॉर्मूला होती है, आप योग लिखिए या सम संख्या के योग जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। सम संख्या का योग जिसका फॉर्मूला अभी आपको बता चुके हैं क्या होती है, तो n गुना n जोड़ 2/4 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर n कितनी है, तो 400 है ना, n यहाँ पर 400 है, तो 400 जोड़ 2/4, ठीक है। तो 400 इस जगह गुना है, 400 जोड़ 2, तो 402 बटा इधर 4। अब देखिए यहाँ ऊपर नीचे में इसे कटा देते हैं, 4 कम 4, 4 कम 4, इधर 2 तो 0 है, 2 0 लग रहा है, 100 गुना 402। अब इसका गुना करते हैं तो कितना मान आती है, 402, यहाँ 2 0 है, 2 0 बैठा देंगे, तो ये हमारा ये आंसर निकल गया। मतलब 2 से लेकर 400 तक का योग जो आया कुछ इतना आया, ठीक है। पिछला दोनों क्वेश्चन हमने बनाया वह सम संख्या का योग था, लगातार सम संख्या का योग। यदि यही तो लगातार विषम संख्या का योग रहे तब हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। देखिए लगातार विषम संख्या का योग जिसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखिए 1 जोड़ 3 जोड़ 5 ये सभी विषम संख्या है और ये n तक है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होती है n जोड़ 1/2 का स्क्वायर होती है, जहाँ n अंतिम संख्या है और ये भी विषम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर का प्रश्न में, तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 ये 25 तक गई है, ठीक है। यहाँ अंतिम संख्या कितनी है, 25 है, तो n बराबर हम यहाँ कितना लिखेंगे, तो 25 लिखना है, ठीक है। और विषम संख्या का योग लगातार विषम संख्या का योग, ठीक है, लगातार विषम संख्या का योग जिसका फॉर्मूला जो होती है वो क्या होती है, n जोड़ 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर n कितनी है, तो 25 है, तो 25 जोड़ 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे। 25 जोड़ 1, 25 और 1 26 होती है, 26/2 का स्क्वायर। अब यहाँ दोनों को कटा देंगे, ये दोनों 2 से कट जाती है, 13 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आया, 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुना 13, इनका गुना करेंगे तो 169 मान आएगी। तो ये हमारा आंसर निकल गया है, ठीक है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, यदि लगातार विषम संख्या 1 से लेकर ये बढ़ते गई है 99 तक, ठीक है,
तो इसका मान कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।